हर्डल्स हैं। जिस जमाने में चीजें हो रही थी उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, लोकल गवर्नमेंट को हेड भी कर रहे थे गुलाम आरिफ साहब, क्यों नहीं हो पाता ये गुलाम आरिफ साहब? से बात वही जो आपने भी सियासत की बात कह दी है। हाँ, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना होता तो उस ज़माने में तो ये कंप्लीट हो जाता, कुछ ना कुछ इसका रिज़ल्ट निकल आता। लेकिन आज जब आप इसको करना चाह रहे हैं तो आज इसके अंदर बहुत सी चीज़ें सवाल पैदा होते हैं। मेरे जहन में एक सवाल आता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि कराची जो कोई 70% कहता है, कोई 60% कहता है, कोई 65% कहता है, पूरे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट कर देता है, यानी मुल्क को चलाने वाला कराची है जी। इसको क्या मिला है? डूबना, बरसात हो तो डूबना, टूटी हुई रोडें, बहते हुए नाले, कचरे के ढेर और गंदगी जो है वो जितनी भी कहें आप। डाइवर्ट हो जाएगी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कराची को नहीं मिल रहा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। नहीं, अब तो वफाक काम कर रहा है, सिंध हुकूमत भी कह रही है हम रोड बना देंगे, पानी लेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं उसी आप ही के इस इशू पर आ रहा हूँ। सवाल ये है कि आप इसकी क्या जमानत देंगे कि अगर ये दोनों आइलैंड आप सिंध बना ले या वफाक बना ले, कराची को क्या देंगे? आखिर आइलैंड तो सिंध के हैं। अभी पहले तो कराची अभी तो सिंध की और वफाक का पंगा चल रहा है, कराची वाले भी अगर इस पे बीच में और वो ऑर्डिनेंस ही एक्सपायर हो गया जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी। अब दोबारा ऑर्डिनेंस इशू करें या पार्लियामेंट में लेकर आए या कुछ करें। सलमान भाई साहब, जो गुलाम आरिफ साहब कह रहे हैं, हर कराची वाला सोचता है मैं इतने पैसे देता हूँ, इतना टैक्स देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पाकिस्तान को चलाता हूँ, सिंध के लिए भी पैसे देता हूँ, 90% सिंध के लिए देता हूँ, 70% वफाक के लिए देता हूँ, ना रोड दे रहे हैं, ना पार्क दे रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना सूरज का सिस्टम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। खैर वो अलग जंग है। आप ये पटिशन करें ना, ये इसके अंदर काम जल्दी से शुरू हो, आपकी पटिशन तो बड़ी मकबूल होती है, तो आप पटिशन कोई करें कि इन दोनों जजीरों के ऊपर काम शुरू हो, क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल फैजल भाई, बात यह है कि एक तो सियासत अपनी जगह और वो कहना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इनको जो है डेवलपमेंट करने का, और मैं समझता हूँ जो आपने बात की है कि कर्जा उतर जाएगा पाकिस्तान का, इससे बेनिफिट होगा, बेनिफिशियरी पाकिस्तान ही होगा अल्टीमेटली। कराची को भी इसमें हक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और सबको मिलना चाहिए, मछुआरों को सबसे ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं जब MNA था तो मेरे अंडर में ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये केमा, मनोड़ा, ये वाले डिजाइर थे सारे, और मैं जाता था वहाँ पे। लेकिन अभी जो आपने बंडल आइलैंड का जिक्र किया है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी आता था। जहाँ तक पिटीशन की बात है, बिल्कुल हम हर उस पब्लिक इशू पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पे जो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, कराची के लोगों, सिंध के लोगों के लिए हो, हम पिटीशन करने को तैयार हैं। और बिल्कुल ये तो हम अपने तय कर लिया है कि हर पब्लिक इशू पे हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होंगे। बहुत ज़बरदस्त आदमी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। आप एक चेयरमैन है हसन बख्शी साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं, जो इस वक्त बहुत बड़ा एक बूम आया हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसको लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। हसन बख्शी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये 2 जजीरे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है अगर यहाँ पे काम शुरू कर दें, बिल्डर्स डेवलपर्स वहाँ पे उतर जाएं, हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान सौदा हो जाए किसी भी बुनियाद पे, किसी भी तरीके से, तो पाकिस्तान का $120 बिलियन का कर्ज आइंदा 10 सालों में उतर सकता है। पाकिस्तान कई ममालिक से आगे निकल सकता है। किस तरह देखते हैं एज अ डेवलपर, आप किस तरह देखते हैं अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाए, अगर इस पर काम शुरू हो जाए? हसन बख्शी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैसल, मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने जाऊंगा एज अ बिल्डर डेवलपर, नहीं एज अ पाकिस्तानी। और बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये इशू रेज किया। समझता हूँ कि हर चैनल ने, रीशोर्ड चैनल ने ये पॉइंट रेज करना चाहिए और हर किस्म के लोगों को उस पर लेके बात करवानी चाहिए। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं, ये जजीरे दोनों कराची के पड़ोस में है, यानी सबसे ज्यादा डिस्टेंस कराची के करीब है इनका, और ये कराची सिंध में है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। और पाकिस्तान के हर हिस्से पे हर पाकिस्तानी का उतना ही राइट है, जैसे इस सिंध के जजीरे पे कोई आदमी अगर लाहौर रहता है तो उसका भी राइट है, और कोई आदमी अगर फर्ज करे मैं यहाँ रहना, कोई चीज निकलती, मेरा राइट है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जहाँ से निकले पहले उस प्रोविंस को उसका फायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बता दें, आप एक्सपर्ट हैं डेवलपमेंट के, अगर ये जजीरे आबाद हो जाएं, इन्वेस्टमेंट आ जाए, आप बिल्डिंगें बनाएं, यहाँ पे तब्दीलियां हों, उसको कनेक्ट कर दें फ्लाईओवर्स के साथ, मुशर्रफ दौर के अंदर ये बात हुई, जरदारी साहब के दौर में बात हुई, क्या पाकिस्तानियों की किस्मत बदल जाएगी इन्वेस्टमेंट आने से, रोजगार के? ये बात ठीक है कि नहीं?
मैं इसमें दो राय नहीं रखता। अगर कलफ निकाल दें, ये होना ही है। हाँ। बाय वी डोंट हैव अ चॉइस। अच्छा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मुदाखलत करे। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की किस्मत तब्दील होने जा रही है, चाहे वो किसी भी मुल्क के किसी भी सूबे से, किसी को कोई राइट नहीं है कि उसमें सियासत करे। इसमें कोई दो राय नहीं है फैसल, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो। ये अच्छा। हम 22 करोड़ लोगों की आप कह रहे हैं जजीरे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल हो, वफाक इसे कंट्रोल करे और वो इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आए, जैसा कि वो ऑर्डिनेंस आया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।